हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ माटी वाली जारी रखेंगे। माटी वाली एक कहानी है, एक बुढ़िया औरत की कहानी है और जिसके द्वारा विस्थापन की समस्या को दर्शाया गया। विस्थापन का अर्थ होता है जब लोगों को अपने जन्म स्थान, अपने कार्य के स्थान, अपने घर बार को छोड़कर के दूसरी जगह जाना पड़ता है मजबूरी के कारण। तब उनकी दुनिया कैसे बदल जाती है, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ इस कहानी में बताया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की और इस कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें माटी वाली पाठ, इसको जारी रखेंगे। ये इस पाठ का अंतिम भाग होगा। आज की दिनांक रहेगी 5 फरवरी 2021। माटी वाली। उसका गांव शहर के पास इतना भी नहीं था। यानी किसकी बात की जा रही है? माटी वाली की बात की जा रही है कि उसका गांव वो शहर के इतना पास भी नहीं था, काफी दूर था। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो उसे लग ही जाता था। रोज सुबह निकल पड़ती थी वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर अलग अलग स्थानों पर फैले घरों तक उसे पहुंचाने में, उसे ढोने में उसका पूरा दिन बीत जाता था। दिन कब सुबह से शाम हो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। घर पहुंचने से पहले, जब वो घर पहुंचती थी तो घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है माटी वाली के पास। बेहद गरीब है ये माटी वाली। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर, एक बड़ी जमींदार है उसकी जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरीके के काम की बेगार करनी होती है। बेगार का अर्थ होता है वो काम जो बिना पैसे के हमें करना पड़ता है, तो उसे बेगार कहा जाता है। तो माटी वाली है, बेहद गरीब औरत है, तो सुबह से शाम तक वो मेहनत करती है, मिट्टी को, लाल मिट्टी को वो घर घर तक पहुंचाती है। जब वो वापस लौटती है तब तक अंधेरा होने लगता है। कभी कभी उसे ठाकुर के खेत में बेकार भी करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। रास्ते में जाती वो सोच रही है वो अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में जिसे वो बेहद प्रेम करती है। पति जो बीमार है और एक तरीके से वो गठरी की तरह हो गए, एक ही चारपाई पर लेटा रहता है। लेकिन वो सोच रही है कि आज वो उसे सूखी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से उसे जो आमदनी हुई, जो पैसे मिले, उसने 1 पाव उससे प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, यानी सब्जी बनाएगी और बूढ़े को, अपने पति को रोटियां दिखाएगी नहीं, क्योंकि अगर रोटियां दिखा दी तो पहले वो रोटियां खा लेगा, तो उसके बाद वो सब्जी नहीं खा पाएगा। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी, उसके सामने 2 रोटियां रख देगी। जब वह 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता है क्योंकि वो बीमार रहता है और उसकी पाचन शक्ति है वो भी कमजोर हो चुकी है। 1 ही रोटी खा पाएगा और हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज्यादा नहीं पचता है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जा चुकी है, क्योंकि वो मालकिन के घर बैठी थी तो चाय के साथ उसने 1 रोटी ली थी। मन में सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुंच जाती है। थोड़ी सी संतुष्टि होती है, थोड़ी सी खुश होती है कि आज वो अपने पति को सब्जी के साथ रोटियां दे पाएगी। घर पहुंचती है और घर पहुंचने पर जो रूटीन होता है कि जो बूढ़ा उसका पति होता है वो उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब तक वो लौटी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, अब सांस बाकी नहीं रहे थे। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उनकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। वह माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। वह दुनिया को छोड़कर जा चुका था। माटी वाली अकेली रह गई थी। तो ये था अंश, माटी वाली पाठ का अंतिम अंश। और अब हम इस पर आधारित जो प्रश्न है
उनको हल करेंगे। आज की इस वर्कशीट में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, बूढ़ी माटी वाले की दिनचर्या क्या रहती है, ये हमें बताना है। माटी वाली सुबह जल्दी घर से मिट्टी लाने निकलती है तथा वहां से शहर में घर घर मिट्टी पहुंचाने में सारा दिन निकल जाता है। उसे घर पहुंचते हुए रात हो जाती है। इसके अलावा उसे ठाकुर के खेतों में भी कभी कभी बेगार करनी पड़ती है। तो ये दिनचर्या रहती है बूढ़ी माटी वाली की। दूसरा प्रश्न दिया गया, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उससे क्या बनाने वाली थी। जो माटी बेचने से उसे आमदनी होती है उससे क्या खरीदा, ये हमें बताना है और फिर बताना है कि उससे वो क्या बनाने वाली थी। माटी वाली ने अपनी दिन भर की आमदनी से 1 पाव प्याज खरीदा और वह उससे अपने पति के लिए सब्जी बनाने वाली थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, माटी वाले का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था, यह हमें बताना है। माटी वाले का पति बीमार रहता है और उसकी पाचन शक्ति भी खराब है, जिसके कारण वह अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि माटी वाली के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा। अपनी पुरानी जगह छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोचकर लिखिए। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को, अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार, घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपने पीछे छूट जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। ऐसा नहीं कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सुविधाएं अपर्याप्त होती है। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं जिनका सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है उस टेलीग्राम चैनल में उस वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दिया जाता है। आपकी स्टडी है वो और बेहतर चले, ऐसी कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।